एक खिलौना तू माटी का एक खिलौना टूट गया आखिर माटी होना टूट गया दिल माटी होना फिर क्यों बोझा पाप का ढोना फिर क्यों बोझा पाप का ढोना भजन से मैंने मन को धोना भजन से मेरे मन को धोना जन्म मरण बंधन से तो बस जन्म मरण बंधन को बस एक भजन ही तोड़े हरि हरि भजन मन भारे हरि हरि भजन मन भारे किसको पता है कब ये हंसा किसको पता है कब ये हंसा को छोड़े हरि हरि रखे मन भारे हरि हरि रखे मन भारे सुखदारा कुटुंब खजाना कुटुंब खजाना सब माया का पाना बाना सब माया ताना पाना फिर क्या इनका गर्व दिखाना फिर क्या इनका गर्व दिखाना इन नातों को टूट जाना इन नातों टूट जाना अमर प्यार का बदले अमर प्यार का नाता बदले दोनों प्रभु से जोड़े हरि 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 मन भारे हरि 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 मन भारे किसको पता है कब ये हंसा किसको पता है कब ये हंसा वो छोड़े हरि 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 मन भारे हरि 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 मन भारे समय है
राम नाम
जो निरंतर संकल्प लेके करें, ऐसे नहीं होता है। तो संकल्प उसी में फायदा है, उसी में भलाई है, उसी से अगला जीवन से। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। तो परिचित कहते हैं इससे क्या होगा? उनका इससे पाप की हानि होगी। ये जो कथा सुना रहे हैं, अगर कोई पाप है तो उससे पाप का हानि होगी। कहते हैं प्राण प्रयाण के समय बहुत पीड़ा होती है। 3 जो दोष वात पित्त कफ, त्रय दोष बहुत परेशान करते हैं। मृत्यु जब आती है स्वाभाविक कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। जो कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं तो उस समय तो विधाता का स्मरण हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि आपने आजीवन भक्ति करी है तो उनकी कृपा होती है, और अंत समय में यदि भगवान नारायण का स्मरण हो जाए, जुबान उनका नाम हो, तो यमपास से भी छूटकर जो है प्राणी भगवान के वैकुंठ में हो जाए। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, वहां एक पंडित जी रहते थे, बड़े विद्वान और प्रसिद्ध। उनके एक पुत्र था अजामिल, होशियार था, माता पिता की सेवा करता था, खूब मेहनत करता था। एक बार जंगल में गया और वहां गलती से उसने एक शूद्र दंपति को मैथुनावस्था में देख लिया। इससे अब देखिए, आप देखने मात्र का कितना महत्व है। देखने मात्र से उसका मन बिगड़ गया। आंख ने देखा और बिगड़ा मन। यही जीवन में होता है। एक व्यक्ति जा रहा था, आम का पेड़ था, घूमते घूमते देखा, आंखों ने देखा आम है, मन ने कहा कि खा लेते हैं। देखा आंख ने, मन ने कहा खा लेते हैं। पांव चल के गए, पेड़ तक पांव चल के गए, हाथ ने पत्थर उठाया, टूटा, जीभ ने स्वाद चखा और पेट में चला गया। बगीचे के स्वामी ने देख लिया, वो खाने में मस्त था, आके लठ मारा पीछे से, वहां किया दर्द हुआ और आंखें रोने लगी। जहां से चला था वापस नहीं आ गया। देखा आंख ने, मन ने खाने की इच्छा की, पांव चल के गए, हाथ ने तोड़ा, जीभ ने रस रखा और उधर ने उसको समाहित कर लिया। अंत में सजा उसी आंख को और पीठ को मिली, क्योंकि वहां जाके इकट्ठा हो गया। तो वो माल जहां पड़ा था वहां भी सजा, और जिसने ये कार्य किया उसको भी सजा। तो कुल मिला के उसका चरित्र बिगड़ गया। इससे माता पिता का संग छूट गया और एक व्यभिचारिणी स्त्री से उनका संग हो गया, और वो सारे बुरे कर्म कर गए। एक गलती का परिणाम हो, शराब खाना, शराब पीना, मांस खाना, परिस्थितियों से संसर्ग करना। तो लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो गांव के बाहर जाके उसने अपना मकान बना लिया, रहने लगा। लोगों ने रोजगार वगैरह नहीं दिया, तो चोरी डकैती करने और मांस का विक्रय, मदिरा का विक्रय कार्य वो करने लगे। उस व्यभिचारिणी स्त्री से उसके 10 पुत्र हुए। जब 9 पुत्र हो गए थे और 10वां गर्भ में था, तो सौभाग्य से नगर में एक दिन कुछ संत आया। देखो याद रखो, जब भगवान की कृपा होती है तब संत आते हैं, भगवान ही होते हैं। तो संत आए, संतों ने भिक्षा मांगी, भिक्षा दी। अजामिल घर पे था नहीं, उसकी पत्नी थी। उसने कहा, महाराज हम तो आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? कि मैं पापी नहीं हूँ, लोग मुझे कहते हैं मैं पापी नहीं हूँ, मैं विचारिणी हूँ। आप एक अधम के घर आ गए हैं। तो संतों ने कहा भाई ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम तो भूखे रह लेंगे, तो रात्रि ज्यादा हो गई है, तो हमें रात्रि विश्राम के लिए कोई जगह दे। भवन बड़ा था, सो अजामिल की पत्नी ने एक कमरा जो है संतों के लिए खोल दिया।
अब संत तो देखो कृपा करते ही करते। सुबह जब जाने लगे तो पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? बोले 9, 10वां गर्भ में। नाम क्या है? बोले रिंकू, टिंकू, संजू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसे नाम है, रिंकू, टिंकू, ऐसे ही नाम रखते हैं आजकल के लोग। निरर्थक नाम हमेशा सार्थक रखना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, सुनने में कर्णप्रिय लगता है, और बहुत उस नाम का भी आप उच्चारण करें तो उस समय आपके मनोभाव और कल्पनाओं में कोई अच्छी अच्छी चीज है। ये नाम की बड़ी महत्ता। तो संतों ने कहा कि भाई इस बार जो बच्चा पैदा हो उसका नाम आप नारायण है। महात्माओं ने कहा भाई मैं तो रख लूंगी, पर मेरा घर वाला भी रखने देगा। उसने कहा तू तो रख लेना, वो कुछ भी रखे, तू नारायण नारायण ही बोल। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख लिया। अब आप संयोग देखिए कि पिता को हमेशा सबसे बड़े पुत्र से प्यार होता है और माँ को सबसे छोटे से, लेकिन उस नारायण से पिता को सबसे ज्यादा प्यार है। तो सारे दिन अजामिल नारायण नारायण, ये कर नारायण, वो कर नारायण, ऐसा कर नारायण, उसके तो जबान पे ही नारायण नारायण है। कोई भी काम हो नारायण, उठो बैठो खाओ सोओ पियो, कुछ भी बाजार जाओ, ऐसा करते करते उसकी आयु लगभग 80 वर्ष हो गई। जब मृत्यु का समय आया तो यम के दूत आए तो उनको देख के भी चिल्लाने लगा, नारायण अरे नारायण अरे नारायण, आज एक कौन है, मुझे बचाओ नारायण नारायण, मुझे बचाओ। अब वो सुन के पुत्र नारायण तो आया नहीं, और भगवान नारायण के पार्षद जो है वहां पे उसको बचाने आगे और डांट करके कहा, अरे तुम कौन हो, भागो यहाँ से। तो यमदूतों ने कहा, भाई हम तो धर्मराज के सेवक है। अच्छा धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? विष्णु पार्षद पूछते हैं उनसे। तो वो कहते हैं वेद प्रणीतो धर्मो ये धर्मस्त्वधिपर्यय, वेदो नारायण है साक्षात स्वयं भूरि शुश्रुमे। बोले वेद जो है साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। वेदों में जो प्रतिपादित किया गया है, वेदों में जो लिखा है, उसी का नाम धर्म है। तो पार्षद का तुम धर्म की परिभाषा तो जानते हो, पर परम धर्म नहीं जानते। बोले परम धर्म क्या होता है? बोले नारायण के पास एक विशेषाधिकार है। जैसे फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ये उसका विशेषाधिकार है, वैसे ही भगवान नारायण के पास एक विशेषाधिकार है। तो दूतों ने कहा, पर ये तो भगवान नारायण का तो भक्त है नहीं, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। बोले देखो भैया, भाव कुभाव न खाना से, चाहे भाव हो या कुभाव हो, भगवान का नाम निकल गया, मान लिया ये नारायण को याद है, इसलिए नाम की सार्थकता है। बस इसने नाम लिया था नारायण का। तो सुखदेव जी ने कहा, ऐसा सुना तो विष्णु पार्षद ने कहा, भाई अब ये यम की यातना नहीं सही है। पार्षद वापस यमराज के पास गए, सारा वृत्तांत बताया। यमराज ने कहा, ये भगवान की महिमा है, इसने अंत समय में जाने अनजाने कैसे भी भगवान नारायण का नाम लिया है, तो प्रभु उसके लिए मोक्ष द्वार खोल दिया। और इधर अजामिल जो है यमदूतों के फंदे से छूट करके निर्भय जब हुआ, स्वस्थ हो गया, पार्षदों को प्रणाम किया, वो तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अजामिल ने उन दोनों के बीच हुई वार्तालाप को सुन लिया था। सो जंगल में चला गया और प्रभु के भजन करने लगा, अपना प्रायश्चित पूरा किया बुरे कर्मों का, और अपना ये लोग और वो लोग संवारा, हरिद्वार में चला गया। गाँव
विषय वासना त्याग करके और स्वयं ही अपने आप को भगवान के चरणों में श्रीलीन कर दिया। यथा समय मृत्यु हुई, भगवान विष्णु के पास से लाए हैं और सोने के विमान पर बिठा करके और जामिल को ले गए। अब एक विचित्र बात बताता हूँ, नारद जी को श्राप मिला। नारद जैसे, नारद का मतलब कल बताया था, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके वो नारद। ऐसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र को भी श्राप मिला। किसी को पता है क्या हमारे पुराने आख्यानों में कहाँ क्या लिखा है? किसी को कोई आइडिया कि नारद जी को श्राप क्यों मिला, किसने दिया? नहीं। अभी आप भागवत सुन के आए ताजा नारद जी को श्राप क्यों मिला? वो राजा दक्ष की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि दक्ष ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वरदान मांगा कि हे भगवान, मैं जितनी चाहे उतनी संतानें पैदा कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा भाई सृष्टि की रचना तो करनी ही है, बढ़ानी है जनसंख्या। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, तथास्तु। अब दक्ष ने 10,000 लड़के पैदा किए और पैदा करके कहा कि अभी तुम जाओ जंगल में, वहां तपस्या करो, तपस्या करके वापस आओ और गृहस्थ धर्म का पालन करो। उल्टा काम बता रहे हैं, पहले तपस्या करो फिर गृहस्थ धर्म का पालन करो। नारद जी ने देखा कि कहाँ जा रहे थे, लोग रोक लिया, ठहरो भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने, फिर गृहस्थ में करो, पहले सोना ले बाद में पीतल लेने के लिए आओगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरी एक प्रश्न का जवाब दे दो। वो दे दिया तो तुम्हारा पिता कहे वैसे करना, नहीं दिया तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना। बोला पूछो। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी का प्रारंभ कहाँ से होता है और अंत कहाँ से होता है, ये बता दो। तुम्हारे पिता को तो पता नहीं, पहले वाली बात बाद में बताती, बाद वाली पहले बताती। वो तो नादान ही थे, बच्चे थे, जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा जाओ अब तपस्या करो और तपस्या ही करते रहना, वापस गृहस्थ की ओर लौट के मत आना। अब दक्ष को जब ये पता लगा मेरे 10,000 पुत्रों को इसने बरगला दिया है, तो वो करे क्या, कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो मन मार के रह गए। फिर उन्होंने 1,000 पुत्र पैदा किए, उनको भी वही बात कही, नारद जी ने उनसे भी वही बात कही। जवाब नहीं दिया तो जाओ तुम भी तपस्या कराओ और आजीवन तपस्या ही करते थे। इस बार दक्ष थोड़ा ज्यादा नाराज हो गए। नारद जी जब बाहर गए हैं तो दक्ष ने कहा कि आपको दूसरों के काम में पंगा डालने की आदत पड़ी हुई है, इसको छोड़ते क्यों नहीं? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज के पश्चात कहीं पर भी एक घटी अर्थात 24 मिनट, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, 1 घटी से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। ये श्राप आपको, घंटा नहीं घटी, 24 मिनट, 1 घटी से ज्यादा कहीं पर भी नहीं ठहर पाओगे। नारद जी ने कहा ठीक है, 1 घटी तो हमारे लिए बहुत है, जहाँ जाना है 1 घटी तो बहुत ज्यादा, हमें तो सेकंडों में काम निपटाता है जो करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मेरे कर्म है ना, उसमें 1 घटी बहुत। फिर कहा महाराज आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप क्यों दिया? ये आपने बड़ी गलती की। तो दक्ष बिना सोचे समझे बोला हाँ, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि जो मैंने किया वो क्यों किया, दलील तो सुनी नहीं ना, वो क्यों किया? तो नारद जी बोले देखो आपने बालक तो पैदा कर दिए, किसके लिए पैदा किए? पहले तपस्या करो फिर गृहस्थ धर्म का पालन करो। 10,000 बालक पैदा करें, बालिकाएं कहां से आएंगे? उनका विवाह किससे करोगे? ये सोच के मैंने उनसे ही करवाया, कन्याएं नहीं है। दक्ष बोला हाँ ये तो गलती हुई। नारद जी जो है बोले बिना सोचे समझे पैदा कर रहे हो, कैसे परिवार चलेगा, ये तो पता होना चाहिए ना।
तो फिर दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने 60,000 कन्या और 60,000 लड़के पैदा किए और वंश और परिवार परंपराएं जो है आगे चलने लगी। जो वार्तालाप चल ही रहा था, तो फिर राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया। देखिए, जन कल्याण के लिए परीक्षित भी इतने विद्वान थे, विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पे गूढ़ से गूढ़ प्रश्न जो है सुखदेव जी से पूछते जा रहे हैं और सुखदेव जी उनका जवाब दिए जा रहे हैं। आगे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि एक वृत्तासुर नाम का राक्षस था, उसका भगवान ने वध कर दिया था। उसकी कथा जब सुनते आए तो उन्होंने कहा कि भगवान गुरुदेव महाराज, ये भगवान जो है वो पक्षपाती है और हमेशा देवताओं के हितों के लिए दैत्यों को मारने के लिए उतावले रहते हैं। आपने पहले नृसिंह अवतार की चर्चा करी थी, जब 24 अवतार बताए थे, तो नृसिंह अवतार क्या है इसकी कथा मुझे आप सुनाइए। सुखदेव जी बोले, देखो परीक्षित, ऐसा कतई नहीं है कि भगवान पक्षपाती है। सुनो, जय और विजय जो भगवान नारायण के द्वारपाल थे, साप के वशीभूत उन्हें 3 जन्मों में राक्षस या दैत्य के रूप में जन्म लेना। वो क्यों लेना था? एक बार भृगु ऋषि भगवान विष्णु से मिलने आए। वो उस समय शयन कर रहे थे, जय और विजय द्वारपाल थे। उन्होंने कहा मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा भाई भगवान ने मना कर रखा है, इस समय कोई नहीं मिल पाएगा। बोला वो नाटक करता है, विष्णु जो है नाटक करता है, तुम झूठ बोलते हो, जाओ तुम मुझे अंदर नहीं जाना, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। ये कह के भृगु अंदर गए और भृगु जी ने उनके वक्षस्थल पे लात मारी कि क्यों सोने का नाटक कर रहा है। इसका प्रसंग भी बाद में आएगा, वो क्यों गए। सहनशीलता की सहनशील कौन सबसे ज्यादा देवता है, इसकी परीक्षा के लिए भृगु नामित किए गए थे और उसके तहत वो वहां गए थे। भगवान ने स्वयं का देखी, मेरी छाती तो साक्षात वज्र है, आपके पांव कोमल है, आपको कहीं लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगी। तब उन्होंने सारे तो वास्तव में सो रहे थे, बाहर आए हुए प्रभु घंटे उनको श्राप दे दिया कि कोई बात नहीं, ब्राह्मण का वचन है, सत्य सुलग गया। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि इन 3 जन्मों में मैं इनकी मोक्ष करने के लिए अलग अलग अवतारों में जन्म लेके इन्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इसी के तहत भगवान जो है अवतार लेके दैत्य का नाश कर, पक्षपाती नहीं है। अब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वरावतार में किया था। उससे दुखी होकर के हिरण्यकश्यप है, उसको बड़ी वेदना हुई और अपने माता पिता को समझाया उसने कि देखो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मेरा भाई भी ऐसे नहीं वीरों की भांति गया है, पर अब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा और उनसे अमर होने का वरदान मांगूंगा, फिर भगवान से लड़ूंगा। तो उसने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। उसने कहा भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी नहीं मरूं। देवता बोले भाई ऐसा वर तो मैं दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो चीज मेरे पास ही नहीं है वो मैं तुम्हें कैसे दूंगा। अब आपको व्हीकल चाहिए, आप शीतला माता के पास जाओ, उनके पास कोई व्हीकल है, उनको मेरे को रोटी खा दो, खा सकते हो, तो मेरे पास तो ये व्हीकल है, ले जाओ। जो चीज है नहीं वो कहां से दूंगे। मैं नहीं दे सकता, और कुछ मांगा। तो उसने कहा कि ऐसा है, हम न दिन में मरे न रात में, घर में मरे न बाहर, न सुबह मरे न रात में, ना ही किसी माह में मरे। ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका नामकरण और मैं वहां पे हूं। ठीक है, उन्होंने कह दिया तथास्तु, न आदमी से मरूं न राक्षस से मरूं।
पशुओं का नाम वो भूल गया। ये गलती हो गई। ब्रह्मा जी को कह दिया, वरदान पाकर के जो है हिरण्यकश्यप को बड़ा उदंड हो गया, पापाचार और दुराचार विरत हो गया, क्योंकि इतना बड़ा वरदान था जो किसी को मार नहीं सकेगा। और उसने घोषणा कर दी अपने राज्य में कि आज के बाद कोई भी भगवान का नाम जो है मेरे राज्य में नहीं लेगा, सिर्फ मेरी पूजा करेगा। न यज्ञ होगा, न जप होगा, न तप होगा, न कोई पूजा पाठ होगा। सब कुछ सब मंदिरों में मेरी मूर्तियां लगेगी, सारी हटवा दो और भगवान की जगह सिर्फ मेरी पूजा वंदना होगा। और जो इस आदेश की अवहेलना करेगा वो राजद्रोही कहलाएगा। ये घोषणा उसने करवा दी और राजद्रोही का दंड होगा मृत्यु दंड। हिरण्यकशिपु की शादी कयाधु से हुई। कई पुत्र हुए। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। ये प्रहलाद जो है भगवान का भक्त है। क्यों? इंद्र इनको मारने के लिए आए थे, तीन इंद्र के पीछे चले गए, पीछे से उसने हमला करवाया तो कयाधु को जो है नारद जी अपने साथ ले गए थे और उनकी देख रेख में, उनके आश्रम में उसका जन्म हुआ और नारायण नारायण किए तो उसमें संस्कार नारायण के आ गए। जब थोड़े बड़े हुए तो नारायण नारायण करते तो इनकी माँ ने सोचा कि यदि इसके पिता ने ऐसा सुन लिया तो वो तो राजद्रोही हो गया और राजद्रोही का दंड है मृत्यु दंड, मेरे बेटे को तो मार देंगे। तो उसने प्रार्थना करी कि हे देव, इस बालक प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में भिजवा, वहां भेज दिया। अब जब गुरुकुल से पढ़कर के आया तो माँ ने नहलाया धुलाया, श्रृंगार किया और पिता की गोदी में। पिता बोलता है, हाँ बेटे बता क्या पढ़कर आया है? बोले पिताजी मैं 9 विद्याएं पढ़कर आया। पिता ने कहा, मेरे बेटे ने तो यही पढ़ा होगा ना कि देवताओं को कैसे सताएं, देवताओं को कैसे मारें, इंसानों को कैसे तकलीफ पहुंचाएं, कैसे धन एकत्र करें। तो प्रहलाद ने कहा, नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 विद्या ये पढ़ के आए। भगवान का श्रवण, कीर्तन का श्रवण, स्मरण, पद सेवा, अर्चना, वंदना, उनकी दास्यता, उनसे सखात्मक भाव, उनसे निवेदन का भाव, ये चीजें मैं तो वहां से सीख के आ रहा हूँ। नवदा भक्ति के बारे में उन्होंने हिरण्यकश्यप को बताया और अंत में कहा, भगवान विष्णु को आत्मनिवेदन करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। अब जब हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनी तो आग में पूरा हो गया और गोद से उठा के उसको पटका, और विष्णु हमारे शत्रु है, तूने उसका नाम कैसे लिया? उसका नाम लेना यहाँ राजद्रोह है, यहाँ के भगवान हम हैं। प्रहलाद ने विरोध किया कि पिताजी आप भगवान नहीं है, तो उन्होंने उसे मारने का आदेश दे दिया। उसे पर्वत से गिराया, उसको सांपों के बीच में छोड़ा, जल में डुबोया, अग्नि में बहन होलिका के साथ दहन किया, लेकिन सारे के सारे प्रयास जो है असफल हो गए भगवान विष्णु की कृपा से। उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर संडामर्क नाम के गुरु को बुलाया। वैसे देखते हैं कि गुरु शुक्राचार्य थे, संडामर्क के पास उन्होंने गुरुकुल भेजा है और उनको विशेष रूप से कहा गया कि इसे सिर्फ आसुरी विद्या सिखाई जाए, देवताओं वाली आसुरी विद्या इसको सिखाए। अब हुआ क्या, जब दोबारा वहां गए तो एक दिन गुरु जी बाहर गए हुए थे,
बाहर गए तो बच्चे तो फिर क्या करते हैं, शोर ही मचाते हैं ना। सब इकट्ठे हो गए कहने लगे, भैया ऐसी कौन सी विद्या जानते हो जो तुम तो मरते ही नहीं हो, तुम्हारे बाप ने कितने प्रयत्न कर लिए, तुम मरे ही नहीं। तो प्रहलाद जी ने बोला, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतन्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्थकम। बोले भैया भगवान की भक्ति करो, जरावस्था में जब किसी काम के नहीं हो उस समय करने व्यर्थ है, अभी कर लो। वो आजकल एक भजन आ रहा है ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो शुरू से ही भजन करते, बाद में नहीं कर पाओगे, आदत ही नहीं डेवलप हो गया आपके, तो क्या करोगे। आदत करो, जरावस्था में कुछ भी नहीं होगा। बोलो फिर भी बताओ तुमने क्या किया। तो उसने कहा ऐसा है, 4 जने संगीत विभाग में जाओ, विद्यालय और विद्याश्रमों में इनमें तो सारे विभाग होते हैं। तो बोलो वहां से झांझ कटोरा मंजीरा मृदंग ये सब लाओ। और बैठ गए। बोलो बताओ मैंने क्या किया। बोलो बैठो और कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सारे विद्यार्थी लोग मगन होकर के गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इतने में गुरु आए। गुरु ने जब ये देखा तो बोला आज तो नौकरी गई थी। पहले तो ये अकेला गाता था और आज सबको लेके गाने लग गया और नाचने लग गया। मना करे, एक ही हाथ लगाया, फिर चुप हो जा। तो जो ही हाथ लगाया गुरुजी में भी एक अलग तरह का करंट आ गया और उनके साथ गुरुजी भी चालू हो गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मतलब गुरुजी भी साथ आ गए तो चीजें तो क्या है, तो उच्चतम स्वर में गाने लगे। और उस जमाने में उसने तो सारी प्रतिबंध कर रखी थी। तो वो जो है आवाज महलों में हिरण्यकश्यप के कानों तक गई। तो वो अपने पार्षदों से कहता है, संडा मर गया क्या, इनको कोई लोट क्यों नहीं रहा। तो तलवार लेके जाने लगा। तो कयादू ने कहा, हे महाराज आप तो बहुत सारे मंत्री हैं, सेवक हैं, छोटे से काम के लिए आप जाओगे, किसी मंत्री को भेज दो। अब आप कल्पना कीजिए, क्या बताएं वहां का क्या हाल है। मंत्री गया, उसने हाथ लगाया, उसको भी ऐसे लगा कुछ हुआ है वाइब्रेशन, और मंत्री जी भी चालू हो गए। श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
संतरी आ गए, मंत्री आ गए, अब क्या? तो बड़े प्रेम तो तब उसने देखा कि आवाज बढ़ती जा रही है, सब जो जा रहा वापस आ ही नहीं रहे हैं, तो तलवार लेकर के खुद गया। उन बच्चों में तो कोई डर रहा ही नहीं, सजा देने वाले सब गए, तो खुद तलवार लेके गया। और वहां जाकर के जब उसने माहौल देखा तो पता नहीं क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को खुद भी नाचने लग गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय नारायण नारायण बड़े जोर शोर से और संचित होकर के भगवान नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। थोड़ी देर में हिरण्यकश्यप को होश आया, उसको बड़ी लज्जा आई कि जब मैं ये क्या कर बैठा, तो तुरंत ही वापस महल आ गया और प्रहलाद को जो है अपने महल में बुलाया। शाम का समय था, राजा गुस्से में तो था ही, तो कुपित होकर के बोला, क्यों रे प्रहलाद, तो बड़ा उद्दंड हो गया, जब देखो तब नारायण नारायण की माला पढ़ता है। तो प्रहलाद जी हंसे कि महाराज, पिता महाराज, अभी नारायण नारायण तो आप भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? और वहां भी आप नारायण नारायण कर रहे थे। बोले नहीं, तू और तेरे विष्णु दोनों को मैं देख लूंगा, आज मैं स्वयं तुझे अपनी तलवार से तुझे यमराज के यहाँ भेज के रहूंगा, देखता हूं तुझे कौन बचाता है, देखता हूं मैं तेरे विष्णु को कैसे बचाता है, कहाँ है, बुला उसको। तो प्रहलाद ने कहा, ब्रह्मा से लेकर तृण तक छोटे में, बड़े में, तुझ में, मुझ में, दीवार में, तखत में, खिड़की में, खंभ में, सब में भगवान विष्णु समाये हुए हैं। बोला खंभ में भी है? बोला हाँ। तो बोला पहले तुझे तो छोड़ता हूं, पहले उसी को मारता हूं। और क्रोध में आकर के तलवार से खंभे पर जो है उसने प्रहार किया है, और प्रहार करते ही वहां से जो है भगवान सिंह भगवान की, नारायण भगवान की, सिंह भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब जब प्रकट हुए हैं तो ना तो वो नर है और ना ही सिंह है। उन्होंने तुरंत ही पकड़ करके हिरण्याक्ष को अपनी जंघाओं पे ले गिरा के और देहली पे जाके बैठ गए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे वरदान मिला है, मैं किसी से नहीं मर सकता। तो भगवान ने कहा, देख तेरे सारे वरदानों की मेरे पास काट है, सारी काट है। मैं न नर हूं ना पशु हूं, ना मैं देव हूं ना मैं दानव हूं। ये समय ना दिन है ना रात है, संध्या है। तू ना बाहर है ना भीतर है, बेरी पर है, न आकाश में है ना पृथ्वी में है, मेरी जंघा पर है। और मुझे तू मैं तुझे अपने विकराल नाखूनों से मारूंगा।
तो ये ना अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। सारी शर्तें याद दिला दी और फिर ये भी कहा कि देख अभी अधिक मास भी है, तेरी सारी शर्तें पूरी होगी। और उन्होंने फिर प्रहलाद की ओर देखा है, देख करके उनको बड़ी दया आई है और फिर गुस्से में आकर और खेल ही खेल में अपने नाखूनों से जो है हिरण्यकशिपु का सीना चीर डाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। अब जब वध कर दिया तो वध करने के पश्चात भी नृसिंह भगवान का गुस्सा जो है शांत नहीं हुआ और वो जाकर के हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए और क्रोध से जो है चिंगाड़ रहे। सारे ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषि, पितृ, गंधर्व, विद्याधर सबने भगवान को मना लिया, बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां की, लेकिन नृसिंह भगवान का गुस्सा जो है फिर भी शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद से कहा, बेटा आप जाओ और भगवान नृसिंह को शांत करो। तो प्रहलाद जी जो है भगवान के पास गए हैं। प्रहलाद जी को देखकर भगवान ने पता है क्या कहा? बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। मेरे नाम लेने में तुम्हें इतना कष्ट दिया इस असुर ने। गिरी से गिरायो और जल में डुबायो, कोई कमी रखी नहीं तुमको सताने में। मंजुल मुखार बिंद चुमी चुमी करे सुध, मंजुल मुखार बिंद चुमी चुमी करे। क्षमा करो वत्स मुझे देर भई आने में, क्षमा करो वत्स मुझे देर भई आने में। क्या क्षमा करो वत्स, इतना मेरा सिर्फ नाम लेने की तुम्हें तकलीफ सहनी पड़ी और मुझे आने में देरी हुई। फिर भगवान ने शांत होकर के प्रहलाद जी को गोद में बैठाया और कहा, पुत्र वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु ये संसार के विषय हैं और संसारिक लोग ही प्रलोभन देते हैं, कभी संपत्ति का, कभी पद का, कभी प्रतिष्ठा का, कभी प्रमोशन का, और हम जो है उसमें फंसते जाते हैं और उन्हीं प्रलोभनों के कारण हम जो है जन्म दर जन्म भटक रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। इन सब से अभिमान आता है और अभिमान सही रास्ते से भटकाता है। इस पर तो चोट लगनी चाहिए। प्रभु ये कार्य सामान्य लोग तो नहीं कर सकते, ये तो कोई संत ही कर सकता है। मैंने आपकी भक्ति करी है और प्रतिदान में आप मुझे वर दे रहे हैं, तो ये तो वणिक वृत्ति है। क्या धन कारण भक्ति करे वाको बनिया जान, देत लेत जो तोल के और लाभ है प्रमाण। एक कथा, एक संत थे, उनसे कोई भक्त मिलने गया तो वे किसी से कुछ नहीं लेते। भक्त बहुत सारे रुपए लेकर गया, सोचा छोटी राशि नहीं लोगे, वो भी नहीं ली। उन्होंने आगे राशि रखी तो उसमें से उन्होंने 1 रुपया निकाल दिया। कहा, महाराज पूरी दक्षिणा ले लीजिए। बोला, नहीं मैं किसी से कुछ लेता नहीं। तो बोले, फिर 1 रुपया क्यों लिया? बोले, एक तो मैंने इसलिए ले लिया कि मुझे अभिमान ना हो जाए कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ। तो 1 लेने से जीवन में त्याग का अभिमान होने वाला नहीं है। फिर प्रहलाद जी ने कहा कि आप तो मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद जीवन में कभी मांगने की कामना ही ना रहे। क्यों? रही मन में नर मर गए, जो बहु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे,
जिन नित नित सतदान। देखो मांगने से आदमी छोटा। जब महाराज विश्वामित्र थे राजा दशरथ के यहाँ अपने हवन और उसकी रक्षा के लिए दशरथ जी के पास राम और लक्ष्मण को मांगने जाते हैं। जब जाते हैं तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। और जब राम लक्ष्मण को मांग लिया तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तो महाज्ञानी से गोसाई जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्व सदेव आज सहरोसा। सब सुत प्रिय मुनि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। जो महामुनि थे वो क्या बन गए? मांगने से गोसाई बन गए। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरी मांगने की कामना ही समाप्त कर दीजिए। आज के बाद कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रही। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही है संसार। सो नारायण देना सीखो, लेना नहीं, क्योंकि पाने की कामना रखोगे तो जीवन में भिखारी बढ़ेंगे। नरसिंह भगवान खुश हुए, बोले बेटा हम तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हें बिठाते हैं। उनको अधिकार दिलाया, सबके सामने उनका राज तिलक किया और जाने को उद्यत हुए तो अकस्मात ही प्रहलाद ने कहा भगवान रुको, हम कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान को आश्चर्य हुआ, अभी तो कह रहा था मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, मुझे कुछ दूसरे अब करे मांगना है। रुक गए सब भगवान के। तो प्रहलाद जी ने बहुत ही प्यारी मांग प्रभु के समक्ष रखी है और संत हृदय ऐसा ही होना चाहिए। क्या मांगा उन्होंने? वरम वर तते वरदेशा महेश्वर, यद निंदत पिता कि प्रभु ये जो हमारे पिता थे आपके यश को नहीं जानते। यदि जानते तो ना तो कभी आपकी निंदा करते, ना कभी आपको गाली देते। आप मेरे इन पिता को क्षमा कर ये वरदान आपसे मांगा, और ऐसा कुछ करें जिससे इनका कल्याण है। अब आप ये देखिए, जिस पिता ने जीवन भर कष्ट दिए, हमेशा जान से मारने का प्रयत्न किया, उन्हीं के कल्याण की जो है कामना प्रहलाद जी कर रहे हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया है त्रिसप्तमी पिता पूतः पितृवी सहते नगर, यत साधोस्य गृहे जातो भगवान में कुल पावन। जिस कुल में भगवत भक्त जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती है, और केवल पिता ही नहीं, माता के पक्ष की भी। आगे कहा यत्र यत्र च मदभक्ता प्रशांता संदर्शन, साधव समुदाचारास्ते जहाँ जहाँ संत का निवास होता है वहाँ वहाँ मनुष्य की बातें तो छोड़ो, वहाँ के कीड़े और मकोड़ों का भी उद्धार हो जाता है। भगवान ने प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगाया है, उनके पिता का उद्धार किया है और उन्हें गद्दी पर बैठा करके निज धाम को भगवान चले गए हैं। यहाँ तीसरे दिन की कथा पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। यदि कुछ त्रुटियाँ नहीं है तो अपने साथ मत ले जाना, उसको तो झटका जाना, बाकी ज्ञान साथ ले जाना। कल जो है धर्म की व्याख्या गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन का था, वामन अवतार, मत्स्यावतार, सूर्य वंश और चंद्रवंश की कथा, रामोवतार और भगवान कृष्ण का जन्म की लीलाएं कैसे हों।
कल अपने छोटे बच्चों की जो 5 वर्ष से छोटे हो उनको कृष्ण बनाकर जरूर लाओ और यथासंभव आप सब पीली ड्रेस में आए। भगवान कृष्ण को पीताम्बर पीला या नीला, नीलांबर धरो राधा पीताम्बर धरो हरि रोजाना मत खाओ। राधा रानी को नीला पसंद है और भगवान कृष्ण को पीला। तो कल उनका जन्म दिवस है तो आप राधा रानी बन के आए नीलांबर आ गए, अन्यथा पीताम्बर। और बच्चे जो है उनको सबको कृष्ण बना के लाए, बड़ा ही आनंद आएगा। बच्चियां हैं उनको भी कृष्ण बना सकते हैं, दादा बनाओ तो आप पीछा को कृष्ण बना के लाए। और हम सब मिलके जो है धूमधाम से कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आपको कुछ शंकाएं रहेंगी क्योंकि यहाँ समय कम रहता है, तो आप बेझिझक सायंकाल चर्चा करके पूरी स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन जो है वो आप ले सकते हैं। और भागवत कथा के अलावा आपने देखा होगा ज्योतिश्वर वास्तव के भी मैं करता हूँ। ऐसी कोई समस्या है आप सुबह समय बता के मिल सकते हैं। राधे राधे। आरती की तैयारी की जाए। मन में बसाकर तेरी मूर्ति सांवरियो है से बाद में आरती के बाद आरती के बाद अरे अजय भागवत जी की शाम को आते हैं कई बार ये रह जाते हैं। कल तो मैंने कह दी थी आप लोग भी रखने हर अंतरे के बाद थोड़ी ट्यून हो जाएगा, तुरंत मचा आप इसलिए लोग हैं कमर एक लाइन बजा ली फिर ट्यून। सभी प्रेम से भाव से श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे घर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे घर तेरी आरती। ज्ञान दो भगवन भावन भरी नाम मेरी ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भावन बसी नाम मेरी काल दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती उतारो